आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ऑर्थोगोनल फंक्शंस का मोटिवेशन ये है, सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है आई, जिसको आप लिखते हैं 10 या 10 ही लिखेंगे, अदरवाइज इसे आई0जे लिखना होगा, I+0j। इसी तरह से एक यूनिट वेक्टर है 0 1, जिसको आप लिख सकेंगे 0i+j। तो अगर आप i डॉट j यूनिट वेक्टर लें, 1 0 0 1 का डॉट प्रोडक्ट लें, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि i एंड j आर परपेंडिकुलर, या हम इसको कहते हैं कि ऑर्थोगोनल, और ये आपस में 90 डिग्री बना रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर इसी कॉन्सेप्ट को फंक्शंस में लेकर जाएं, कोई एक फंक्शन है f1x और f2x, दूसरा फंक्शन है f2x। f1 और f2 को अगर हम बताना चाहें कि क्या f1 का डॉट प्रोडक्ट f2 से लें, तो ये क्या आंसर आएगा? आप सोच रहे होंगे कि हमने डॉट प्रोडक्ट तो डिफाइन नहीं किया है। इस केस में f1 और f2 का डॉट प्रोडक्ट तो तभी ले सकते हैं जब हमें पता हो कि ये डिफाइन कैसे होता है। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें पहले इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, तब आप बात कर सकते हैं कि f1 और f2 का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसके लिए हमें एक डेफिनेशन चाहिए होती है। वो डेफिनेशन ये है कि इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, यहाँ पर मैं एक नोटेशन यूज करने लगा हूँ। वो नोटेशन ये है कि जब i कॉमा j लिखा जाएगा, यानी कि अगर दो वेक्टर्स लिखे जाएंगे और उसका डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा, तो वो इस तरह से आपके सामने लिखे होंगे। ये एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर में लिखे होंगे। तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास कैसे डिफाइन होता है? इनर प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन होती है कि कोई डॉट प्रोडक्ट हो दो वेक्टर्स का, u और v दो वेक्टर्स हैं, और ये अगर आप इसको कम्यूट करें तो ये कम्यूट हो जाए। तो इनर प्रोडक्ट जो है ये कम्यूट कर रहे होते हैं आपस में। ठीक, यानी कि अगर आप लिखते हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, वेक्टर वैल्यू फंक्शन में या कैलकुलस में, अगर a डॉट b है तो b डॉट a भी ट्रू होता है। इनर प्रोडक्ट की पहली डेफिनेशन ये है। इनर प्रोडक्ट का पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि ये कम्यूट करते हैं इनर प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर आप किसी एक वेक्टर को, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैं वेक्टर का जिक्र कर रहा हूँ लेकिन ये वेक्टर यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, मुझे टेक्निकली तो वेक्टर यहाँ लगाना चाहिए, लेकिन आमतौर पे बुक्स में ये यू जो है ये आमतौर पे बोल्ड लिखा जाता है। बोल्ड लिखा जाता है, जब बोल्ड लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं बार बार वेक्टर नहीं लिख रहा हूँ इस तरह से, क्योंकि वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली इसको वेक्टर कह रहे हैं और ये वेक्टर ही है। और ये वेक्टर आप बाद में देखेंगे ये कुछ भी हो सकता है। ये वेक्टर के अलावा कुछ और भी वेक्टर्स हैं, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट लें या v और u का डॉट प्रोडक्ट लें तो एक ही आंसर आएगा। पहले वेक्टर को आप पहले वेक्टर को किसी u से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें v, तो ये जो k होगा, हमारे पास k होगा, ये बाहर आ जाएगा
और u और v का आप डॉट प्रोडक्ट ले सकेंगे। नंबर थ्री, अगर हम u का डॉट प्रोडक्ट u के साथ लें और उसका आंसर 0 आ जाए, तो ये तभी पॉसिबल है कि हमारे पास जो वेक्टर होगा ये 0 होगा, वो इटसेल्फ 0 होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है कि ये 0 आ सके। मिसाल के तौर पे अगर आप a डॉट a ले लें, तो इसका मतलब होगा अगर a हम ऐसे डिफाइन कर दें a1i प्लस a2j, तो a1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो स्क्वायर का जब सम कर रहे होंगे तो हमारे पास 0 कभी आ नहीं सकता। इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि a1 भी 0 है और a2 भी 0 है, तभी ये 0 आएगा। अदरवाइज तो वो स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एक नंबर का स्क्वायर है फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर है, वो कभी 0 हो नहीं सकता। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है कि a1 और a2 0 है, तो इसका मतलब है कि a हमारे पास 0 वेक्टर है। तो तीसरा हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और वो वेक्टर्स एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो उसका आंसर 0 आ रहा हो, तो यही पॉसिबिलिटी है कि u हमारे पास 0 होगा। नंबर 4 है u प्लस v अगर हमारे पास है और इसका डॉट प्रोडक्ट आप w से लें, यानी कि आप दो वेक्टर्स का सम करें और फिर डॉट प्रोडक्ट w से लें, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। u का डॉट प्रोडक्ट पहले w से आएगा और v का डॉट प्रोडक्ट फिर w से आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जब डॉट प्रोडक्ट होती है तो ये इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से ये चार एक्सियम हैं, ये चार हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। ये अगर सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर है वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट बना सकता है। ओके, अब अगर आप बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट आपने अभी देखा, ए डॉट बी, बी डॉट ए होता है। और अगर किसी को के से मल्टीप्लाई करें तो वो के बाहर आ जाता है, सो ऑन। तो इसी सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसका मतलब है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी वो आमतौर पे कैसे डिफाइन होता है, उसके दो तरीके होते हैं। या आप कहते हैं ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा, और दूसरा ए डॉट बी आप लिखते हैं a1 b1 प्लस a2 b2, अगर टू डायमेंशन की बात करें। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये वैलिड डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये इसको इन तमाम को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक? तो ये हमने जो है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि f1 और f2 अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये था कि अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास और इनका डॉट प्रोडक्ट आप आपस में लें, तो वो कैसे आप ले सकेंगे जो इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो इस केस में हमने देखा है नोटेशन क्या है कि f1 और f2 हम एज्यूम करते हैं, हमारा गेस ये है कि इन दो फंक्शंस को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको आप इंटीग्रेट कर दें dx। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा। क्या ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? तो पहले आप देख लीजिए कि क्या वाकई ये सेटिस्फाई करता है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि f1 और f2 क्या आपस में कम्यूट करते हैं। तो f2 f1 ये हमारे पास आ जाएगा f2 f1 dx, और f2 f1 को f1 f2 लिख सकते हैं, तो सो ऑन, ये हमारे पास कम्यूट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नंबर 2, अगर आप किसी फंक्शन को f1 से मल्टीप्लाई करते हैं और f2 है और हमने इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया हुआ है, यानी कि दो फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन किया हुआ है, क्या ये वैलिड है या नहीं, हम उसे देखना चाह रहे हैं। तो a टू b के f1 f2 के बाहर आ जाया करता है इंटीग्रेशन से,
तो ये बन जाएगा के F1 कॉमा F2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 3, क्या आप F1 का जब डॉट प्रोडक्ट F1 से लेंगे तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो आप पहले डिफाइन कर दें, तो ये F1 स्क्वायर dx हो जाएगा। आपको पता है कि इंटेग्रेंट का स्क्वायर हो रहा है, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 0 अगर आ रहा है तो इसका यही मतलब है कि F1 हमारे पास 0 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी तरह से सेटिस्फाई हो जाती है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप 3 फंक्शंस लेंगे, F1 प्लस G1 और यहाँ पर आएगा F2। आप इसको एक्सपेंड करें इस डेफिनेशन के मुताबिक और फिर आप देखिए कि वो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा बेसिकली। तो आप लिख सकेंगे F1 G1, F1 और G1 का डॉट प्रोडक्ट, F1 सॉरी F1 G1 यहाँ नहीं आएगा, F1 आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से F1 प्लस F2 और यहाँ लिखें G1, तो F1 कॉमा G1 हमें मिलेगा और F2 कॉमा G1 हमें मिलेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि F1 और का डॉट प्रोडक्ट अगर आपने डिफाइन करना है तो वो सिंपली ये वाली डेफिनेशन है, F1 F2 dx। ये इनर प्रोडक्ट की हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, इसी डेफिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करेंगे और ऑर्थोगोनल फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।